3 स्टेप लिख रखा है। जो पहला स्टेप लिख रखा है कि पहले एक स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसमें रिड्यूस मेथड लगाना है। तो ये रिड्यूस मेथड जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। ये मेथड, रिड्यूस मेथड जो है ये आपको सामने वाले इंटरव्यूअर के सामने आपको ये उसको इम्प्रेस करता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको फंक्शन बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने सिंपल रिवर्स रख दिया, ठीक है, रिवर्स, ठीक, रिवर्स रखा और इसमें एक स्ट्रिंग पास किया, ठीक है, एक स्ट्रिंग पास कर दिया। अब मैं इसमें से रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, इसमें से रिटर्न कर रहा हूँ क्या। अब मैं सबसे पहले मेरा वर्क है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना। तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं। ये वाला जो स्ट्रिंग है इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं। आपको पता ही है स्प्लिट मेथड, अगर पहले 2 वीडियो देखा है तो समझ में आता होगा कि स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट मेथड है जावास्क्रिप्ट में। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, जब ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। बेसिकली रिड्यूस मेथड जो है ये 4 आर्गूमेंट लेता है, लेकिन मैं अभी आपको 2 आर्गूमेंट से बताऊंगा। 2 आर्गूमेंट ही चाहिए इस वाले केस में, 2 आर्गूमेंट इनफ है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। तो सबसे पहला आर्गूमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है एक फंक्शन लेगा और दूसरा जो है एक इनिशियल वैल्यू है। अब मैं ये समझाता हूँ, मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, एरो फंक्शन बनाया हूँ, कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है, दो आर्गूमेंट लिया, एक फंक्शन और एक इनिशियल वैल्यू। तो जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन में बेसिकली जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें 2 वैल्यू लेता है, रिवर्स्ड ही यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, और दूसरा हम मान लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर मान लेते हैं। अब ये फिर ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न कराना है उसमें, क्या रिटर्न कराना है उसमें, रिटर्न कराना है कैरेक्टर, ठीक है, प्लस रिवर्स, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे लेटर सपोज मैंने एक स्ट्रिंग माना कोड COD, मैं छोटा सा ले रहा हूँ, कोड सिर्फ COD लिख रहा हूँ। सबसे पहला मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को सबसे पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्प्लिट मेथड से एरे में। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट जब करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, D और फिर यहाँ O होगा और यहाँ D होगा, ठीक, ये हो गया। सेकंड पॉइंट जब आएगा तो अब मुझे रिड्यूस मेथड लगाना है। अब रिड्यूस मेथड को समझिए, यहाँ पे ये जो रिवर्स्ड है, ये रिवर्स्ड एक्चुअली में इनिशियल वैल्यू है। क्या है, इनिशियल वैल्यू। किसका इनिशियल वैल्यू, इस एरे, ये रिवर्स्ड सबसे फर्स्ट टाइम जब जाएगा तो ये रिवर्स इनिशियल वैल्यू है किसका, रिवर्स का, मतलब इसका जो वैल्यू होगा सबसे फर्स्ट टाइम में वो ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। लेट अस सपोज कि अगर ये नहीं होता तो फिर इस रिवर्स का वैल्यू क्या होता, अगर ये यहाँ पे सेकंड पैरामीटर एज ए पास नहीं करता तो फिर रिवर्स का वैल्यू ये फर्स्ट इंडेक्स होता, ये जो फर्स्ट इंडेक्स है वो होता, लेकिन अभी मैं यहाँ पास कर रखा हूँ। तो अब समझते हैं, देखिए यहाँ अभी मैं यहाँ पास कर रखा हूँ और कैरेक्टर जो होता, कैरेक्टर क्या होगा, ये फर्स्ट 0 इंडेक्स वाला जो वैल्यू है वो होगा कैरेक्टर, वो क्या होगा, कैरेक्टर। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो रिवर्स का जो फर्स्ट वैल्यू है 0 इंडेक्स वाला ये होता और कैरेक्टर का वैल्यू फिर यहाँ से इंडेक्स स्टार्ट होता, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होता। तो अब समझते हैं। अब मैं लेकिन अभी यहाँ ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि रिवर्स्ड का वैल्यू क्या हो गया, मैंने बताया आपको। रिवर्स्ड मतलब होता है एक्चुअली यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर है ये एक्चुअली सम कहते हैं इसको, यहाँ पे नाम कुछ भी हो इसको एक्यूमुलेटर कहते हैं, मतलब जोड़। तो मैं आप कैसे जोड़ कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले रिवर्स्ड का वैल्यू मैंने बताया क्या, ये है, और कैरेक्टर का वैल्यू मैंने क्या बताया, ये वाला C है। तो कैरेक्टर प्लस रिवर्स, कैरेक्टर का वैल्यू क्या है C प्लस रिवर्स्ड का वैल्यू क्या है, रिवर्स्ड का वैल्यू मैंने बताया आपको ये वाला स्ट्रिंग है, इनिशियल वैल्यू सबसे पहली बार में, सेकंड बार में नहीं। तो अब क्या हो गया, इसका सम अगर करेंगे तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा C, और ये तो ब्लैंक है तो ये किसका सम क्या हो जाएगा, C, ठीक। अब सेकंड टाइम में जो होगा ना वो सम आएगा हमेशा, रिवर्स्ड का वैल्यू क्या आएगा, सम आएगा। तो
अब सेकंड टाइम में हमेशा सम होकर के आएगा। तो अभी क्या है सम, सबसे पहले कैरेक्टर का वैल्यू आएगा, कैरेक्टर का वैल्यू क्या है सेकंड टाइम में ओ, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ओ, ठीक, प्लस अब ये जो सम है ये आएगा सेकंड टाइम में रिवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सी। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, अभी इसका वैल्यू हो गया, अभी इसका वैल्यू क्या हो गया ओ और सी, यही हुआ, ठीक है। थर्ड टाइम में कैरेक्टर का वैल्यू बताइए क्या होगा, ये वाला आएगा डी, ठीक, तो यहाँ डी लिख दिया। अब मैंने बताया आपको फिर थर्ड टाइम में जब रिवर्स का वैल्यू आएगा तो ये वाला जो सम है ना, ये सम आएगा, तो इसको अगर सम किया जाए ओ सी तो अब क्या हो गया बताइए डी ओ सी, आया होगा समझ में आपके। तो ये एक्चुअली में प्रोसेस है, ये जो रिड्यूस मेथड है इस तरह से वर्क करता है। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि रिवर्स का सबसे पहले वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ जो पास कर रखा है ये, अगर ये नहीं होता है तो फिर ये वाला ये सी जो है ये होगा ये वैल्यू, और सेकंड में ये होगा। लेकिन हम यहाँ ये पास कर रहे हैं इसलिए रिड्यूस मेथड में ये वाला इनिशियल वैल्यू पास कर रहे हैं, तो रिवर्स का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग होगा। ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग पास करें, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और रिवर्स वाले केस में स्ट्रिंग ही पास करना है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग, मीन्स एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही पास करना है इस रिवर्स वाले केस में। मीन्स जब स्ट्रिंग को जब हम रिवर्स करते हैं तो उसमें एक हमको इनिशियल वैल्यू में ये पास करना है, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है। अगर मैं कंसोल करके देखूं, CLG कंसोल करके देखूं, स्ट्रिंग ये मेरा जो रिवर्स है इसको अगर मैं इस रिवर्स को कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आउटपुट क्या है, COD, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करूं और मैं यहाँ जाके देखूँ DOC, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग को यूजिंग रिड्यूस मेथड। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।